नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी के कुछ टॉपिक्स सॉल्व कर रहे थे जो कि हमारे रीट लेवल 1 व 2 हाई कोर्ट और पटवारी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इनमें से हर एग्ज़ाम में इनमें से एक ना एक टॉपिक आपके आता ही है, एक ना एक क्वेश्चंस आपके बनेंगे लिंग से रिलेटेड। और लिंग का अर्थ इंग्लिश में होता है जेंडर, ठीक है। जैसे मान लो जेंडर, तो जेंडर का मतलब जैसे मान लो अपन ने इंग्लिश में पढ़ा फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, इसी तरह से हिंदी में क्या होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं वे तो होते हैं पुल्लिंग, और जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं वे क्या होते हैं स्त्रीलिंग। तो देखो, धोबी कपड़े धो रहा है, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। और यहाँ पे धोबिन कपड़ों पर इस्त्री कर रही है। अब देखिए, यहाँ धोबी तो क्या है पुल्लिंग शब्द है और धोबिन क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, धोबी शब्द पुरुष जाति का धोतक है अतः, और स्त्री जो धोबिन शब्द है वह स्त्री जाति का धोतिक है। और व्याकरण भाषा से इसी को हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। इसी को हम व्याकरण में हम इसको क्या कह देंगे, लिंग कह देंगे। और लिंग शब्द का अर्थ है, लिंग शब्द का जो अर्थ है वह है चिन्ह या पहचान। चिन्ह या पहचान की किस तरह से हमारे पास में पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, इस चिन्ह का पहचान करना ही लिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग को हम बोलेंगे शब्द के अर्थ का। लिंग शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। उसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान उसका अर्थ होता है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है आपको वो छोटे रूप में, जिससे कि हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, ठीक है। जिससे हमको ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम क्या कह देंगे, लिंग कह देंगे। ये देखिए, उसे हम लिंग कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखिए अब नेक्स्ट इसमें क्या है, लिंग के प्रकार। अब लिंग के प्रकार मैंने अभी आपको बताए थे, एक तो पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। और अपन संस्कृत में चलते तो नपुंसक लिंग भी होता है, जैसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अपने अच्छे से इन्होंने बिल्कुल बना करके बता रखा है, बहुत अच्छे से समझाते हुए बताया है। देखिए, लिंग बना दिया और इसके दो पार्ट बना दिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में क्या है, मैस्कुलाइन में क्या होता है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द हमको किसका बोध करवाते हैं, पुरुष जाति का, जैसे अध्यापक है, मोर है, भाई है, ग्वाला है आदि शब्द, ठीक है। और ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्द मतलब फेमिनाइन क्या होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापिका, मोरनी, बहन, ग्वालिनी आदि, ठीक है। क्या क्या है, अध्यापिका, मोरनी, बहन, ग्वालिनी आदि, ये सब क्या है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, लिंग शब्दों की पहचान। अब लिंग शब्दों की हम पहचान कैसे करेंगे, उसका भी वर्णन हमको यहाँ पे मिला है। देखो, प्राणीवाचक संज्ञा में लिंग पहचान। प्राणीवाचक जो संज्ञा होती हैं उनमें कैसे हम लिंग को पहचानेंगे। देखो, नर जाति वाले प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। नर जाति वाले प्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग, जैसे पिता, बैल, बालक और राजा, ठीक है। ऐसे ही मादा जाति वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। नर जाति वाले तो प्राणीवाचक शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे पिता, बैल, बालक और राजा, ठीक है। और मादा जाति वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, जैसे माता, गाय, बालिका और राजा इत्यादि, ठीक है। अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग की पहचान। जो अप्राणीवाचक है मतलब जो प्राणी नहीं है, तो भी हम क्या देखें, उसमें ये पहचान करें कि भाई ये स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का। ऐसे संज्ञा शब्द देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे संज्ञा शब्दों में
लिंग की पहचान के कोई ठोस नियम नहीं होते। इनकी पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण से की जाती है। जैसे बर्फ जम गई, अब गई यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया से पहचान होती है। ये कैसा शब्द हुआ, स्त्रीलिंग का हुआ, बर्फ जम गई। अब गई स्त्रीलिंग से हो गया, बर्फ ठंडी है तो ये भी स्त्रीलिंग विशेषण से है, ठीक है ना। अब ठंडी होना इसकी क्या है, विशेषता है, और जम जाना इसकी क्या है, क्रिया है। तो ये दोनों क्या हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको पहचान जाएंगे। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं। अब देखिए आगे, सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखने में तो, सुनने में तो ये लगता है कि बहुत ही इजी हैं, लेकिन जब अपन एग्जाम में करने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका क्या करूं, ऐसे मतलब दिमाग में अपना दिमाग चलता है कि जिसको हम देख करके ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा और पुल्लिंग ही होगा, ऐसे शब्द भी हैं हमारे पास में। कुछ प्राणीवाचक शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। ऐसे उदाहरण हैं नित्य पुल्लिंग वाले हैं उल्लू और मादा उल्लू, ठीक है। कछुआ और मादा कछुआ, कौवा और मादा कौवा, खरगोश और मादा खरगोश, गीदड़ और मादा गीदड़, ठीक है। अब ये देखो, गीदड़ और मादा गीदड़, चीता और मादा चीता, ऐसे बिच्छू और मादा बिच्छू, भालू और मादा भालू, भेड़िया और मादा भेड़िया। इसी तरह से कोयल और नर कोयल, गिलहरी और नर गिलहरी, चोटी और नर चोटी, चींटी और नर चींटी, चील और नर चील, छिपकली और नर छिपकली, जूं और नर जूं। ऐसे ही मक्खी और नर मक्खी, मैना और नर मैना, मछली और नर मछली, लोमड़ी और नर लोमड़ी, और तितली और नर तितली, ठीक है। भेड़िया के बाद मच्छर और मादा मच्छर भी है नीचे, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा देखो, ये रहा मच्छर और मादा मच्छर, तोता और मादा तोता, है ना, क्योंकि इनकी कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होती, दोनों के लिए एक ही काम में आता है, एक ही शब्द काम में आता है। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखो कैसे करेंगे। पुल्लिंग शब्द जैसे पेड़ है, अब पेड़ क्या है, आम, जामुन, पीपल, नीम, शीशम आदि। लेकिन इमली शब्द, इमली कैसा है, ये पेड़ इमली का भी तो होता है ना, लेकिन इमली क्या है, स्त्रीलिंग का है, ठीक है। ऐसे ही देश हैं तो जैसे चीन, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका आदि हैं, ये पुल्लिंग है, लेकिन श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही समुद्र में लाल सागर, अंटार्कटिक महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, पर्वत में हिमालय पर्वत, यूराल, अल्पस, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। अनाज में चावल, गेहूँ, जौ, तिल, मटर। अब मूंग और मक्की, ये स्त्रीलिंग का उच्चारण हो रहा है, इनको बोलने में क्या काय का उच्चारण हो रहा है, स्त्रीलिंग का। जैसे ज्वार स्त्रीलिंग है ना। अब जैसे ग्रह शब्द हैं तो मंगल, राहु, केतु, बुध, सूर्य, बृहस्पति आदि। और पृथ्वी, जबकि पृथ्वी क्या होगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मास है तो मास का मतलब महीने से लिया गया है यहाँ पे, फरवरी, अप्रैल, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। ये जो महीने हैं ये सब कौन है, पुल्लिंग है। वार भी पुल्लिंग है, और रत्न भी, किसी प्रकार का भी रत्न होगा तो वह भी पुल्लिंग ही होगा। अब ऐसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में क्या बनता है, देखें, है ना। अब पुल्लिंग की पहचान वाले शब्द, कि पुल्लिंग की पहचान वाले शब्द हैं जो, देखिए कौन कौन है। अब जैसे देखो, अपने पास में द्रव्य है। अब द्रव्य क्या क्या है, दूध भी द्रव्य होता है, मतलब जो भी लिक्विड होगा वो सब क्या होंगे, द्रव्य होंगे। जैसे दूध है, घी है, तेल है, डीजल, पेट्रोल आदि, ये सब क्या है, लिक्विड शब्द हैं, ये सब क्या है, लिक्विड हैं, ठीक है। जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये सब स्त्रीलिंग के हैं। ऐसी धातु है, धातु में लोहा, तांबा, पीतल, स्टील, सोना आदि। चांदी, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग होगी धातु। शरीर के कुछ अंग हैं जैसे दांत, बाल, नाखून, कंगा, सिर, पैर, ललाट आदि। समुदाय या समूहवाचक संघ, समाज, परिवार, दल, मंडल, कुटुंब, झुंड आदि, ये समुदायवाचक है। खाने से अंत होने वाले शब्द हैं जैसे जेल खाना, कारखाना, दवाखाना, डाक खाना, ये सब क्या हैं, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अंत में एरा लगने वाले जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, सपेरा आदि। और त्रय के अंत में लगने जैसे पत्र, अस्त्र, शस्त्र, चरित्र, नेत्र आदि। ऐसी स्त्रीलिंग की पहचान के शब्द हैं जैसे नदियाँ,
नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि। और हिंदी तिथियों के नाम हैं अमावस्या, पूर्णिमा, चौथ, पंचमी, एकादशी आदि। नक्षत्रों के नाम हैं रोहिणी, अश्विनी, भारिणी आदि। भाषाओं के नाम हैं हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि। लिपियों के नाम हैं देवनागरी, रोमन, बंगला, गुरुमुखी आदि। बोलियों के नाम हैं भोजपुरी, अवधी, हिमाचली आदि। शरीर के अंगों के नाम हैं आँख, नाक, कान, पीठ, जीभ। ये सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग की पहचान वाले शब्द हैं। अब देखो लिंग परिवर्तन के नियम, ये इम्पोर्टेंट है कि लिंग परिवर्तन कैसे हम कर सकते हैं शब्दों के अंतर्गत। देखिए, अंत में ए को आ बनाना, जैसे छात्र है तो छात्र, ए की आवाज़ आ रही है ना छात्र में से, तो हमने इसमें आ लगा दिया तो क्या बन गया? छात्रा। ऐसे प्रिय है तो प्रिया, बालय है तो बाला, अनुज है तो अनुजा, आदरणीय है तो आदरणीया, और भवदीय है तो भवदिया, महोदय है तो महोदया, शिष्य है तो शिष्या। और इसी तरह से ये देखिए, ऐसे वृद्ध है तो वृद्धा, अध्यक्ष है तो अध्यक्षा। ठीक है, अंत में ए और आ को ई बना देते हैं तो देखो क्या है, जैसे कबूतर है, अब कबूतर के अंत में ए है तो अब इसके ई लगा दिए तो क्या बन गया? कबूतरी बन गया। ऐसे ही घोड़ा है तो ई लगा दिया तो घोड़ी बन गया। दास है तो ई लगा दिया तो दासी बन गया। देव है तो देवी बन गया। पुत्र है तो पुत्री बन गया। काला है तो काली बन गया। सखा है तो सखी बन गया। बकरा है तो बकरी बन जाएगा। ठीक है, बेटा है तो बेटी, भतीजा है तो भतीजी, मामा है तो मामी, मौसा है तो मौसी, रस्सा है तो रस्सी, ताला है तो ताली, है ना, गोरा है तो गोरी, नाना है तो नानी। तो इस तरह से हमने कुछ शब्द बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम, है ना। अंत में ए और आ को यदि हमने ईया बना दिया, जैसे कुत्ता है तो ईया लग गया तो कुतिया बन गया, ये स्त्रीलिंग का हो गया। खाट है तो ईया लगाया तो खटिया बन गया। डिब्बा है तो डिबिया बन गया। बंदर है तो बंदरिया बन गया। चिड़ा है तो चिड़िया बना। चूहा है तो चुईया बना। ऐसे ही बछड़ा है तो बछिया बन जाएगा। बाघ है तो बगिया बनेगा। बेटा है तो बिटिया बन जाएगा। लोटा है तो लुटिया। सब में इनमें क्या लग गए? ईया प्रत्यय लग गए। कौन सा प्रत्यय लग गया? ईया, ईया प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लग गया? ईया प्रत्यय लग गया, है ना। ईया प्रत्यय लगा करके इन्होंने सारे शब्दों को स्त्रीलिंग बना दिया। अब ऐसे ही इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो देखो, कुम्हार में इन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? छोटी ई है तो रै पर छोटी ई की मात्रा चली जाएगी तो नी, तो क्या बन जाएगा? कुम्हारिन। ग्वाला है तो ग्वालिन, और चमार है तो चमारिन। ऐसे ही धोबी है तो धोबिन, बाघ है तो बागिन, नाग है तो नागिन, और पाप है तो पापिन। तो इस तरह से नाई है तो, है ना, इधर नाई है तो इसमें इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? नाइन। माली है तो मालिन, लुहार है तो लुहारिन, सुनार है तो सुनारिन, जुलाहा है तो जुलाहिन, दर्जी है तो दर्जन, और मालिक है तो मालकिन। और अंत में आइन जोड़ेंगे तो ठाकुर प्लस आइन क्या बनेगा? ठकुर आइन। गुरु प्लस आइन गुराइन। पंडा प्लस आइन पंडाइन। पंडित प्लस आइन पंडिताइन। बनिया प्लस आइन बनियाइन। बाबू प्लस आइन बाबुआइन। लाला प्लस आइन ललाइन। चौधरी प्लस आइन चौधराइन। ऐसे अंत में ईका जोड़ेंगे हम, जैसे अध्यापक प्लस ईका तो क्या बन जाएगा? अध्यापिका। चालक प्लस ईका चालिका। धावक प्लस ईका धाविका। नायक प्लस ईका नायिका। गायक प्लस ईका गायिका। संपादक प्लस ईका संपादिका। पाठक प्लस ईका पाठिका। बालक प्लस ईका बालिका। अब ये कौन सा प्रत्यय है भाई? देखो कौन सा प्रत्यय हुआ? ये ईका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है ये? ईका प्रत्यय। ठीक है, ऐसी लेखक प्लस ईका लेखिका। शिक्षक प्लस ईका शिक्षिका, और संचालक प्लस ईका संचालिका। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है, ये देखिए, अंत में नी अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊंट पे हमने नी लगा दिया तो ऊंटनी बन गया।
क्या लगाया ऊंट के ऊपर हमने नी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाया? नी प्रत्यय। तो ऊंटनी, ऐसी भील है तो भीलनी, मोर है तो मोरिनी, जाट है तो जाटनी, शेर है तो शेरनी, सिंह है तो सिंही, रीछ है तो रीछनी, मास्टर है तो मास्टराइन, ठीक है, मास्टरनी, ठीक है। ऐसे ही ता को त्री बना देते, जैसे नेता प्लस नेत्री, अभी प्लस नेता, अभिनेता है तो अभिनेत्री, दाता है तो दात्री, विधाता है तो विधात्री। ऐसे ही वान और मान में को वती और मती बना देते हैं, जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, भाग्यवान भाग्यवती, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखिए, नर में अगर पुल्लिंग है तो हम क्या बना देंगे इसको? नर है तो नारी। कौन सा प्रत्यय जिन्हें स्त्रीलिंग को हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं तो भिन्न शब्द हैं। वे देखो, नर है तो नारी, पिता है तो माता, पुरुष है तो स्त्री, बैल है तो गाय, युवक है तो युवती, राजा है तो रानी, बिलाव है तो बिल्ली, वीर है तो वीरांगना, और वर है तो वधू, विद्वान है तो विदुषी, विधुर है तो विधवा, साधु है तो साध्वी, सम्राट है तो साम्राज्ञी, ससुर है तो सास, कविता है तो कवित्री, पति है तो पत्नी। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हम दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे देखो क्या क्या होगा। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान क्रिया व विशेषण से होती है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों से क्या तात्पर्य है, इनके लिंगों की पहचान। अप्राणीवाचक ये जिनमें प्राण नहीं होते वे तो हमारे अप्राणीवाचक है, जैसे मान लो पत्र है, ठीक है, दही है, दूध है, ये सब क्या है? अप्राणीवाचक है शब्द, है ना। शरीर के किन किन अंगों के नाम पुल्लिंग है और किन किन अंगों के नाम स्त्रीलिंग है। अब शरीर के अंगों के नाम में जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई जैसे शरीर के जो अंगों के नाम स्त्रीलिंग में हैं, जैसे मान लो अपने आँख, नाक, गर्दन, पीठ, जीभ, ये सब स्त्रीलिंग हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही यदि अपन ये देखें कि पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत है, अब जो बच गए वो किस में आ जाते हैं? अपने पुल्लिंग शब्दों में आ जाएंगे। शरीर के जो अंग हमारे बच गए वो पुल्लिंग शब्दों में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो हाथ है, अब हाथ बच गया तो हाथ क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पैर हैं, पैर बच गया तो पैर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्त्रीलिंग है उनको ध्यान रख लो। स्त्रीलिंग में कौन कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, गर्दन इत्यादि, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है, एक समूह का नाम जो पुल्लिंग है वह क्या है? एक समूह है मान लो, है ना। अब उस समूह का नाम है जो कि पुल्लिंग है, वो क्या है? संघ। संघ एक समूह है और एक समूह का नाम क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और ऐसे ही एक देश का नाम जो स्त्रीलिंग है वो है लंका, एक पेड़ का नाम जो स्त्रीलिंग है वो है इमली, एक धातु का नाम जो स्त्रीलिंग है वह है चांदी, एक ग्रह का नाम जो स्त्रीलिंग है वह है पृथ्वी। ऐसे ही शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं, जैसे मान लो रुद्र है तो क्या बन जाएगा? रुद्री बन जाएगा। सम्राट है तो साम्राज्ञी बन जाएगा। आचार्य है तो आचार्या, शक्तिमान शक्तिमती, है ना। प्रिय है तो प्रिया, मटका है तो मटकी, वीर है तो वीरांगनी, बूढ़ा है तो बुढ़िया, और ऐसे ही महोदय है तो महोदया, युवक है तो युवती, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रत्यय जैसे मान लो अभिनेता है तो क्या बन जाएगा? अभिनेत्री, त्री लग जाएगा इसमें। बंदर है तो बंदरिया, ईया प्रत्यय लग जाएगा। ऐसे ही लेखक है तो लेखिका, ईका लग जाएगा। ऐसे ही अनुज है तो अनुजा, लाल है तो ललिन, आइन प्रत्यय लग जाएगा। स्वामी है तो स्वामिन, इनी स्वामिनी, सत्यवान है तो सत्यवती, ग्वाला है तो ग्वालिन, इन प्रत्यय लगेगा इसमें, ठीक है। इन शब्द युग्मों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए, है ना। वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे पत्र और चिट्ठी।
कल मैं पत्र लिख रहा था, तो ये तो हो गया पुल्लिंग का। और लिख रही थी, कल मैं चिट्ठी लिख रही थी, तो चिट्ठी स्त्रीलिंग का है। ठीक है, अब रोटी स्त्रीलिंग है और पराठा पुल्लिंग है। ऐसे ही सोफा पुल्लिंग है और कुर्सी स्त्रीलिंग है। भवन पुल्लिंग है और इमारत स्त्रीलिंग है। शरबत पुल्लिंग है और लस्सी स्त्रीलिंग है। इसी तरह से वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर दोबारा लिखने हैं। डिबिया का डिब्बा हो जाएगा, बेटी का बेटा, विदुषी का विद्वान, माला का मालिन, टोकरी का टोकरा, है ना। इस तरह से शब्द हमारे बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट भी है इसमें। चौधरी ने नौकर को डांटा। अब चौधरी का क्या हो जाएगा, चौधराइन ने नौकरानी को डांटा, है ना। इस तरह से गीता के लेखक एक प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखो गीता की लेखिका, कवि का हो जाएगा कवित्री, है ना। स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे 5। नेक्स्ट में माता, बहन, चौधराइन और नौकरानी और बेटी, ऐसे पिता, भाई, चौधरी, नौकर और बेटा। ठीक है, इस तरह से हमारे जो लिंग वाला टॉपिक है वह संपूर्ण होता है। मित्रों, यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी मुझसे लेनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।